हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक देखने का काम किया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे का क्वेश्चन देखने का काम जो हम लोग करेंगे। तो सबसे इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, सिंप्लीफाई 3 + √3 इंटू 2 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, पहला टर्म्स को तो लिख लिया 3 + √3 और दूसरा टर्म्स हम लोग का क्या है, तो a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, a के बदले क्या है 2 और b के बदले क्या है √2। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a के बदले कौन सा, तो 2, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, b मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के बदले 2 और b के बदले √2। अब अगला स्टेप 3 + √3, उसके बाद 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 4 + √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 2 जा 4 √2। अब देखिए आगे के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का 3 + √3 लिख लीजिए, 3 + √3 और अगले ब्रैकेट के लिए 4 + 2 6 + 4 √2। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आगे फिर मल्टीप्लाई। आगे मल्टीप्लाई किस तरीके से, तो पहले हम लोग 3 को लिखेंगे और इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। तो बच्चों क्या देखिए 3 ब्रैकेट में 6 + 4 √2 प्लस √3 इंटू 6 + 4 √2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो मल्टीप्लाई के लिए 6 को 3 से, तो 3 6 जा 18 प्लस 3 4 जा 12 √2 प्लस 6 को √3 से 6 √3 प्लस 4 और √3 √2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो √6। यही हम लोग का, इसके बाद तो कोई टर्म्स हम लोग का बच्चों सिंप्लीफाई होने के लिए नहीं है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही जो है वो आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 के बाद हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। तो 6 में हम लोग का क्या दे रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। मतलब यहाँ पे हम लोग का टोटल 4 टर्म्स दे रहा है और चारों को हम लोग का आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि इसमें से कौन सा हम लोग का रेशनल है और कौन सा नंबर हम लोग का इरेशनल है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, 5 - √5 इंटू 5 + √5। तो ये किस टाइप का, a - b इंटू a + b। तो इसका फॉर्मूला बच्चों होता है a² - b²। तो लिखिए a - b इंटू a + b, a² - b²। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो 25 में से 5 जाएगा तो बच्चों क्या मिलेगा, 25 - 5 20, और 20 क्या है एक तरीके का रेशनल नंबर है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसी तरीके से नेक्स्ट ये दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a² + b² + 2 इंटू a इंटू b। तो कितना हो जाएगा बच्चों, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 √3। तो 7 + 4 √3। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी नंबर को कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल। ये हम लोग का इंटीजर के फॉर्म में डायरेक्ट मिल गया तो ये रेशनल है। यहाँ पे देखिए इंटीजर के साथ हम लोग का रूट वाला भी नंबर है तो हम लोग कह सकते हैं क्या वो नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, देखने से लग रहा है इरेशनल के जैसा, तो ऊपर भी इरेशनल वाला टर्म्स और नीचे भी इरेशनल जैसा टर्म्स। लेकिन क्या है कि अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो देखिए क्या लिखेंगे, 2√13 डिवाइडेड बाय 3 √52 को फैक्टराइज करिए। 52 का फैक्टर 2 के टेबल में 26, 2 के टेबल में 13, तो 2 इंटू 13 माइनस 4 √117 का फैक्टर 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 2 7 3 9 जा फिर 3 13, तो 3 इंटू 13। अब इसके बाद देखिए तो 2√13 डिवाइडेड बाय 3, 2 2 जा सॉरी 2 बार 2 दिख जाए तो एक बार बाहर, √13 माइनस 4 इंटू
3√13। अब देखिए बच्चों, आगे के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। तो ऊपर 2√13 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6√13 माइनस 12√13 इक्वल टू 2√13 डिवाइडेड बाय 6 में से 12 माइनस 6√13। √13 कैंसिल, 2 3 जा 6 कैंसिल इक्वल टू -1/3। ये हो जाएगा क्या, रेशनल नंबर। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को ऐसा नहीं कि देख लिए कि इरेशनल टाइप का दिख रहा है और बता दिए कि नंबर जो होगा वो इरेशनल, तो नहीं। इरेशनल अगर हम लोग का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि जब अगर दोनों नंबर इरेशनल हो जाए तो उस टाइम हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नंबर रेशनल है या इरेशनल। उसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है कि देख लिया बता दिया, और तो होगा क्या उस केस में कि हम लोग गलत कर बैठेंगे। अगला क्वेश्चन, 8 + 4 32 का फैक्टर, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2, 1 2 3 4 5 लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद -6√2। यहाँ पे देखिए 8 + 4, एक पेयर दो पेयर, तो 2 इंटू 2 √2 माइनस 6√2। 8 4 2 जाए 2 जाए 16 माइनस, तो कितना हो जाएगा 8 + 16 में से 6 तो 10√2। रिजल्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो यही बच्चों हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हम लोग 6 को देख ले, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने का काम जो वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन द ऑर्फेंग, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय 5 + √11 इंटू 5 - √11। मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स की जो बात कर रहा है वो कितना, 5 + √11 इंटू 5 - √11। तो आंसर नंबर 1 के लिए देखिए, आंसर 1, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मतलब कितने चॉकलेट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग का टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट तो कितना, 5 + √11 इंटू 5 - √11। तो ये बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला दिख रहा है हम लोग का a + b इंटू a - b। तो आंसर क्या हो जाए, a² माइनस b²। तो 5 का स्क्वायर 25 - 11 इक्वल टू 14। पहला आंसर हम लोग का यही होगा कि 14 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, राइट द मोरल वैल्यू डिपेक्टेड बाय हर रीमा। मतलब क्या कि यहाँ पे बता रहा है कि इसमें मोरल वैल्यू के बारे में, तो रीमा जो है वो क्या इसमें कुछ अच्छा काम किया। तो यहाँ पे बताया गया, ऑर्फेंग का मतलब देखिए क्या होती है, ऑर्फेंग का मतलब होता है कुछ अनाथ बच्चों के बीच या अनाथालय में। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे का, किसी भी पर्सन का अगर बर्थडे हो या फिर कोई भी तरीके का ऐसा कुछ सेलिब्रेशन अगर करते हैं, तो उसमें अगर किसी गरीब और अनाथ बच्चों के लिए अगर कुछ किया जाए तो काफ़ी जो है वो अच्छा होगा, ताकि उन लोगों को भी एक दिन जो है वो खुश रहने का मौका जो है वो मिल सके, और आपके लिए भी क्या होगा कि आप भी उसमें कुछ पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि राइट द मोरल वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए आंसर 2 में हम लोग लिखेंगे टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर, टू मेक the depicted children to happy। इसका मतलब हो गया गरीब बच्चों में अगर हम लोग कुछ तरह का अगर डोनेशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिससे क्या होगा कि उन लोगों को जो है वो खुशी मिल पाए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने का काम किया। अब इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको देखेंगे। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 1D का लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखने का काम जो वो करेंगे। इसमें हम लोग का क्या है, सिंप्लीफाई, और इसमें हम लोग का कुछ इरेशनल के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करने का काम जो है इसको हम लोग करेंगे। तो पहला क्या दे रहा है, 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। तो इसका आंसर में लिखिए 3√45 का फैक्टर, तो 45 को फैक्टर करिए तो 3 के टेबल में 15 टाइम्स, और उसके बाद फिर 3 के टेबल में 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 × 3 × 5 माइनस
उसी तरीके से 125 का फैक्टर तो मिल जाएगा 5 इंटू 5 200 का फैक्टर, तो 200 का फैक्टर हो जाता है 2 के टेबल में 100, 2 के टेबल में 50, 2 के टेबल में 25, 5 के टेबल में 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस √50 का 2 इंटू 5, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा 3, 2 बार 3 दिखे, एक बार बाहर √5। उसी तरीके से हम लोग 125 के लिए, तो बच्चों 125 के लिए देखिए क्या मिलेगा, 2 बार 5 दिखा, एक बार 5√5 प्लस इसको 200 के लिए 2 बार 2 दिखा, एक बार 2, 2 बार 5 दिखा, एक बार 5 और बच गया √2 माइनस 2 बार 5 दिखे, एक बार 5√2, तो क्या हो जाएगा 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2, तो √5 वाले को एक साथ 9 में से 5, 4√5 प्लस 10√2 में से जब बच्चों 5√2 जाएगा तो बचेगा 5√2। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। उसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का सारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यहाँ पे भी रूट छूटा हुआ है, तो लिखिएगा तो 2 दोनों रूट में एक साथ लिखिए 30/6 माइनस 3 140/28 प्लस यहाँ पे 55/99। तो देखिए बच्चों यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, सारा टर्म्स हम लोग का रूट के अंदर जो वो एक दूसरे से कटने वाला है, तो काटिए 6 के टेबल में 5 टाइम्स 30, 28 के टेबल में 5 टाइम्स 140, 11 के टेबल में 5 टाइम्स, 11 के टेबल में 9 टाइम्स, तो क्या मिल जाएगा, तो 2√5 माइनस 3√5 प्लस यहाँ पे अगर दोनों को, तो एक को ऊपर वाले को रूट में 5/9 का √3, 2√5 में से 3√5, तो बच्चों क्या मिलेगा माइनस √5 प्लस √5/3, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 1 लगा के, तो 3 माइनस 3√5 प्लस √5, तो माइनस 2√5/3, यही जो है इसका आंसर हो जाए। और इसमें हम लोग को लिखना नहीं था कि रेशनल होगा या इरेशनल। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखेंगे, तो देखिए थर्ड में क्या दे रहा है, √72 प्लस √800 माइनस √18, तो क्या हो जाएगा, तो 72 का फैक्टर करिए, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में, तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 800 का 2 के टेबल में 400, फिर 2 के टेबल में 200, 2 के टेबल में 100, फिर 2 के टेबल में 50, 2 के टेबल में 25 और 5 के टेबल में 5, तो देखिए क्या लिखेंगे इसके बदले हम लोग 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और माइनस √18 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3। अगले स्टेप में देखिए रूट के अंदर जब हम लोग को नंबर को निकालना होगा तो क्या करेंगे, पेयर बना के बाहर निकालने का काम करेंगे। 2 बार 2 दिखा, एक बार बाहर, 2 बार 3 दिखा, एक बार बाहर, अंदर में √2 प्लस इसमें भी 2 पेयर दिख रहा है, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 √2 माइनस 3√2। तो बच्चों देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 3 जा 6 √2 प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 √2 माइनस 3√2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 20 26 √2 माइनस 3√2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 में से 3 23 √2, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज हम लोग अगला देखने का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग का क्या है कि सारा क्वेश्चन हम लोग का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो जिस एक्सरसाइज को यहाँ पे बता पाना जो संभव नहीं है और आप लोग के लिए समझना भी जो है इस बोर्ड पे आसान नहीं होगा, तो फिर हम लोग इसके बाद का जो होगा वो एक्सरसाइज 1 ही ना हो करके एक्सरसाइज 1F जो वो बताया जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए।